आज उनको लोकसभा चुनाव की सभी सीटों के नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले अलग अलग सर्वे सामने आ चुके हैं और इन सर्वे को लेकर कई पार्टियों ने अपने अलग अलग दावे किए हैं। जो विपक्षी हमारी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि हमारा कोई भी प्रवक्ता एग्जिट पोल में नहीं बैठेगा, तो रुझान आने शुरू हो गए। कई पार्टियों ने ईवीएम का विलाप अभी से शुरू कर दिया है। तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से एक हताशा भरे माहौल में ये चुनाव लड़ रहे थे, रिजल्ट की तरफ भी वैसे ही देख रहे हैं। एक मोदी की गारंटी, जो एक नारा हमने इस चुनाव में दिया था, जिस भी प्रदेश में गई, मैं उड़ीसा मुझे जाने का मौका मिला, कर्नाटक जाने का मौका मिला, तो मोदी की गारंटी जो है वो क्लिक किया है, और खासकर महिला वर्ग। अखिलेश यादव अपनी ही सीट नहीं बचा पाएंगे। कन्नौज से भी वो हार रहे हैं, आजमगढ़ से उनके भाई हार रहे हैं, क्योंकि ये लोग खाली चुनाव में नजर आते हैं। चुनाव लड़ने, इन्हीं के लिए मैंने गाया था कि अवते चुनाव फिर आ गिला नेताजी, बन के बहुरूपिया दिखा गिला नेताजी। ये बहुरूपीय लोग हैं जो सिर्फ चुनाव के समय नजर आएंगे आपको, जीते चाहे हारे भाग जाते हैं। तो अब जनता इनको नकार चुकी है और इनका जो है 4 तारीख के बाद देखिएगा, इनके पार्टी का भी सफाया हो जाएगा। देखिए, कोई भी आदमी जब चुनाव लड़ता है तो उसको इसी उम्मीद पर लड़ता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो चुनाव लड़ने पे कोई कभी उसको आप नंबर से नहीं जोड़ सकते। तो आप देख रहे हैं कि 543 सीटें, हजारों लोगों ने चुनाव लड़ा। इसी तरह इंडिया ने भी चुनाव लड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली जो पिछली बार की हालत थे, मैं समझता हूँ उससे भी बदतर हालत विपक्षी होने जा रहे हैं। जनता के उस नारे को कि अब की बार 400 पार, उसमें हमने अपने कार्यकर्ताओं को झोंका है और मुझे पूरा विश्वास है हमारे सब कार्यकर्ताओं रात दिन की मेहनत के बाद हम जहाँ उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीट को जीतते हुए हैट्रिक बनाएंगे, वहीं देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरे देश भर का जो आंकड़ा है और जो वहाँ से जो सारे विषय पर जब चर्चा होती है, तो जो अपेक्षाएँ हमारे द्वारा उन राज्यों में रखी गई हैं, उन अपेक्षाओं की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा नारा है, जनता ने अपनी तकलीफ़ों को देख करके अपने सवालों पर वोट किया है और वो वोट बदलाव का वोट है। वो बदलाव के लिए गया है। लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट किया है। टोटल जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, हम लोग सरकार बनाने लायक बहुमत ला रहे हैं और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभरेगी। मेरा मानना है कि कांग्रेस को 175 के आसपास सीटें मिलेंगी और बाकी सब गठबंधन के साथी। जनता ने अपना मन परिवर्तन का बनाया है, क्योंकि जो विगत 10 सालों से जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए। और ये चुनाव जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर हुआ है। और जनता समझ चुकी है कि जुमलों की सरकार वास्तविक सुशासन नहीं दे सकती, और सुशासन के लिए जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ 4 जून को आ रही है। हम जनता के बीच में गए और हमारी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारी डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, हमारे विकास से जुड़ी योजनाएं हैं, हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं, हमने बगैर किसी भेदभाव के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार में हुआ है। और आप देखते हैं जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से, और जो भी हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं से गरीबों को लाभ मिल सकता है, हमने सबको उनसे जोड़ने का काम किया लगातार। तो उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ 400 पार करेगा। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। सर, समाजवादी पार्टी का कहना है कि इंडिया ये सब फ्लॉप हो जाएंगे। देखना, 4 तारीख के बाद छुट्टी पर विदेश चले जाएंगे, ठंडे देश में यात्रा करेंगे। इनका उत्तर प्रदेश में धरातल समाजवादी पार्टी खो चुकी है। मैं कह सकता हूं कि जनता में जो हमने रुझान देखा है, छोटी नुक्कड़ बैठकों में देखा है, सभाओं में देखा है, उस आधार पर पूर्व के अगर हम देखें तो जितने पूर्व में फेज गए हैं, उस पेज में हम लोग सरकार बना चुके हैं। 400 के लिए हम लोग आगे चल रहे हैं।